हेलो दोस्त, आप लोग देख रहे हैं क्रिएट नॉलेज 365। क्रिएट नॉलेज 365 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ को जानेंगे। मैथ के एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसका संबंध किससे है, ये सब के बारे में आज जानेंगे। इसके बारे में और इसका बेसिक जानकारी अगले वीडियो में दे चुके हैं हम। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। वो जितना त्रिकोणमिति का बेसिक सूत्र वगैरह होता है उसको समझाया गया है कि क्यों त्रिकोणमिति का इजाद हुआ, कैसे इजाद हुआ, इस अदर चैप्टर में कितना इसका इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ हम जान चुके हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो असल में क्या है त्रिकोणमिति? एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसके भुजा में क्या है, कर्ण, लंब और आधार के संबंध को बताया जाता है। या संबंध को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। बस इतना अभी समझना है बेसिक के लिए। इसका विशाल रूप है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। जैसे कोई एक समकोण त्रिभुज है, उसके न्यून कोण और उसके भुजा के संबंध को देख लें। तो पहले देख लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका नाम कुछ रख लेते हैं जो कि जानने में आसानी होगा। नाम देते हैं ABC, इसका नाम है। एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम दे दिए। इच्छा अनुसार आपका जो इच्छा है आप दे सकते हैं। तो इस त्रिभुज में हम जानते हैं या देख पा रहे हैं कि ये कोण भी क्या है, एक 90 डिग्री का कोण है। इतना तो आप समझ पा रहे हैं या देख के समझ सकते हैं कि कौन समकोण है। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण समकोण होगा, ये तो आप बहुत दिनों से जानते हैं। तो समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस का पहला अक्षर H बोला जाता है। H क्यों बोला जाता है? क्योंकि लिखने में बोलने में आसानी होता है, इसलिए H बोला जाता है। तो अब हम कर्ण देख लिए। अब हमको पता लगाना है कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। इस फिगर से अब ही हम नहीं बता पाएंगे या कोई भी बता नहीं पाएगा कि कौन लंब है कौन आधार है। ये डिसाइड नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि एक न्यून कोण लेना होगा। एक क्या लेना होगा? एक न्यून कोण। जैसे ये क्या है, ये और सी क्या है? एक न्यून कोण है। ए और सी क्या है? न्यून कोण है। तो जब हम ये कोण ए को न्यून कोण लेते हैं तो उसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में पी लिखते हैं। पी लिखते हैं या पी लिखेंगे ही। सूत्र में पी भी आता है, जैसे सूत्र याद करेंगे तो पी ही आता है। तो कर्ण भी समझ गए, लंब भी समझ गए, और तीसरा जो बचा है वो क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? वो आधार हो गया, जिसको हम बी से दिखाते हैं, यानी बेस। इतना समझ गए। अब उसको थोड़ा और सही से समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जैसे जब हम ए को माने न्यून कोण, तो क्या लंब हो जाएगा? उसका सामने वाला लंब क्या हो जाएगा? BC हो गया। और आधार क्या हो गया? AB हो गया। और AC तो कन्फर्म है, AC का तो तुरंत पता चल जाता है। जब हम C न्यून कोण लेते हैं, C न्यून कोण हो गया, तब क्या हो जाएगा? इसका सामने वाला P हो जाएगा। देखो, जब कोण A ले रहे थे तो ये वाला क्या हो रहा था? लंब हो रहा था। जब कोण C ले रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा? लंब हो रहा। क्या हो रहा? बदल रहा। ध्यान से देख लीजिए। C के लंब कौन है? P है। जब कोण C होगा तब P परपेंडिकुलर, मतलब लंब कौन हो गया? AB होगा। और जब कोण A लेंगे तो लंब कौन हो गया? BC हो गया होगा। तो यही समझना पड़ता है, कौन लंब होगा कौन आधार होगा। कर्ण तो आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही है। तो अब हम देख लेते हैं एक दो हिसाब बना के। जैसे आपसे पूछ ले साइन ए क्या होगा? ये फिगर है, इसमें बोला साइन ए क्या होगा। ये सिर्फ साइन लिखा रहेगा तो इससे इसका मतलब कुछ नहीं होता है।
इसको पढ़ेंगे सीन नहीं पढ़ेंगे, इसको साइन पढ़ेंगे, SIN साइन पढ़ेंगे। अब इसका मतलब कुछ नहीं, ये क्या है, मीनिंगलेस है। जब इसमें कोई न्यून कोण दे देते हैं, जैसे ये क्यों दिए यहाँ पे, ये वाला न्यून कोण है इसलिए। अब इसका एक संबंध बनेगा, साइन ए का क्या संबंध है, लंब और कर्ण के बीच एक संबंध बना, साइन ये क्या बनाएगा, संबंध बनाएगा, साइन के लंब और कर्ण के बीच में संबंध बनाएगा। तो लंब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है साइन, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब कौन हो गया, तो कौन हो गया, हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। तो ए के सामने की भुजा क्या है, लंब होता है, तो लंब क्या हो जाए, BC। तो लंब की जगह पे क्या लिख दे, BC। और कर्ण क्या है, AB है, कर्ण क्या है, AC है, ये वाला कर्ण है ना, तो AC हो गया ये। सेम इसी चीज़ को साइन, यहाँ भी साइन ए लिखे हैं और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, साइन तो लिखे, लेकिन ये वाला एंगल जो है थीटा कोण, जो न्यून कोण है, ये बदल देंगे, ए के जगह हम क्या दे देंगे, ये वाला ले लेंगे, C ले लेंगे, तो साइन C। तो अब हम साइन C ले रहे हैं, तो अब कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो ये होगा जो था पहले, लेकिन लंब चेंज हो जाएगा, लंब अब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्योंकि साइन C के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, क्योंकि C ले रहे हैं तो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब होगा। तो लंब क्या है यहाँ पे, AB है, क्या है, AB है, तो AB बटे AC होगा, यानी लंब बटे कर्ण। कर्ण बदलता नहीं है, बदलता क्या, लंब और आधार बदलता, लंब और आधार बदलता किस हिसाब से, किस आधार पे बदलता है, न्यून कोण के आधार पे, ये वाला कोण हम कौन सा कोण ले रहे हैं उसी के हिसाब से बदलता है। इतना आप समझ गए होंगे। इसी तरह से हमको यदि क्या निकालने बोले, कोस A या कोस B निकालने बोले, तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं तत्काल डिलीट। अब हमको क्या निकालना है, कोस, क्या निकालना है, कोस। अभी कोस ये मीनिंगलेस है, इसका मतलब कुछ नहीं है। जब इसके सामने कोई एंगल दे देते हैं, जैसे कोस A दे दिए, अब इसका मतलब है, त्रिकोणमिति में इसका मतलब है, ये मतलब क्या, ये वाला कोण, इस कोण का मान कितना है, ए का मतलब ये है। तो कोस A यानी कोस A का सूत्र क्या होता है, B/H, यानी आधार बटे कर्ण। तो जब ये वाला ले लेते हैं क्या, थीटा, ये वाला न्यून कोण ले लेते हैं, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बाकी तीसरा भुजा क्या होगा, आधार होगा, क्या हो जाएगा, तीसरा भुजा आधार, मैंने बेस, कर्ण बदलेगा नहीं। तो इस फिगर के त्रिभुज ABC के अनुसार आधार क्या हो गया, AB हो गया, AB हो गया। और H AC है, वो तो हमेशा है, यानी कि कर्ण समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, AC हो गया। इसी तरह से आप और दूसरा कोण ले सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे क्या लिए है, ये लिए है, तो यहाँ और क्या है, तीसरा कोण C है, तो हम लिख देते हैं कोस C। तो जो कोस लिखे और C लिखे, C लिखने का मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण लिखे। थोड़ा रंग चेंज कर देते हैं ताकि समझने में और दिक्कत समस्या ना हो। ये वाला ले रहे हैं, तो ये वाला ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, B नहीं होगा अब, क्योंकि ये मेरा थीटा कोण चेंज हो गया है। तो ये वाला B नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, ये वाला P हो जाएगा, C के सामने वाला P हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा। बाकी तीसरा भुजा क्या आधार होगा, ये लंब नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा, B होगा। तो कोस C B/H मतलब आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे आधार क्या है, C ले रहे हैं ना, याद रखना C ले रहे हैं, C का आधार क्या होगा, ये तो P हो जाएगा, सामने वाला P हो जाएगा, तो ये BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और
AC कर्व हो जाएगा। इसी तरह बना सकते हैं। साइन भी देख लिए, कोस भी देख लिए, इसी तरह टेन सेक कोसेक आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं अब एक्सरसाइज 8.1 को हम बनाएंगे। अभी 2-4 हिसाब बना के देख लेते हैं। 8.1 को देख लेते हैं, इसको डिलीट करके देखेंगे। डिलीट करना भी कितना मुश्किल है, ढूंढ ढूंढ के डिलीट करना पड़ता है। ये सब डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट कर दिए। आज हम अभी देखते हैं हम ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक्सरसाइज 8.1 में ये है NCERT का बुक। हमको बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। 1 में देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। आप अपना सामने किताब लिख लीजिए अगर देख नहीं पा रहे हैं तो। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, साइन A कोस A। एक बार हम थीटा क्या लेंगे, ये लेके बनाएंगे, दूसरे बार C लेके बनाएंगे। सेम टू सेम हम जो अभी उदाहरण में बताए वही है। तो देख लेते हैं, एक समकोण बनाते हैं। एक समकोण हम बना देते हैं तुरंत। क्या एक समकोण त्रिभुज है? बिल्कुल है। समकोण है तो इसका नाम भी हम कुछ रख लेते हैं, रखना ही पड़ेगा ताकि उसको समझने में आसानी हो। ABC, और यहाँ किताब में भी बोला है क्या ABC रखना है। ABC हम रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ABC। अब B क्या हो, समकोण। बिल्कुल B मेरा समकोण है, इसमें कोई शक नहीं है। समकोण मीन्स होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या क्या कहा जाता है? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है? भुजा को क्या? कर्ण, मतलब एच, हाइपोटेनस। और AB की लंबाई AB, ये वाला AB कितना है 24 सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर है। आप समझ गए होंगे, इतना दे के रखा है मेरा क्वेश्चन में। अब हमको 1 नंबर में क्या निकालना है, 2 वो है साइन A और कोस A निकालना है। तो साइन A निकाल लेते हैं। और साइन A निकालने से पहले देख लेते हैं, मेरा 2 ही भुजा का मान दे के रखा है, इन 2 भुजा की लंबाई दे के रखा है। AB की लंबाई दे के रखा है और BC की लंबाई दे के रखा है, लेकिन AC की लंबाई दे के नहीं रखा है। तो हमें AC की लंबाई निकालना है। तो AC की लंबाई भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब 2 भुजा दे के रखा है तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकाल लेते हैं। अब आपका यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे पाइथागोरस का क्या है, थ्योरम क्या है कि h² बराबर p² प्लस b², ये सूत्र होता है पाइथागोरस का, आप जानते भी होंगे। h, ये वाला h का वैल्यू देकर रखा है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो h² हम लिख दिए, अपने मन से कुछ लिखना भी नहीं है। और p, देखिए अब p हम किसी को भी मान सकते हैं क्योंकि न्यून कौन है। अब हम क्या पाइथागोरस में कोई किसी को हम मान सकते हैं। त्रिकोणमिति में हम p मतलब लंब किसी को मान नहीं सकते, आधार किसी को मान नहीं सकते। लेकिन पाइथागोरस में जब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, p b में कोई अंतर नहीं, किसी के मान किसी में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम p किसको मान लेते हैं, AB को मान लेते हैं। AB क्या है 24 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, B हम 7 को मान लेते हैं। h² h की जगह पे कुछ नहीं लेंगे क्योंकि हम जानते नहीं है h का मान। 24 गुना 24 576 होता है। 24 को 24 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 576, प्लस है तो प्लस। 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, ये तो आप जान सकते हैं। 7 गुना 7 7 49, h² है 576 और प्लस 24 कितना होगा 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6,
625 हुआ। देखिए मेरा यहाँ पे क्या है, एच निकालना है, एच की लंबाई निकालना है, एच स्क्वायर नहीं निकालना है। यहाँ पे है एच स्क्वायर बराबर 625 है, लेकिन हमको निकालना क्या है, एच निकालना है। तो स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा। देख लेते हैं इसको, जैसे अब स्क्वायर हटाना कैसे है, एच स्क्वायर इधर है तो 625 को हम क्या लिखते हैं, 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब क्या, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो अब क्या क्या बचा, एच बचा। एच बराबर कितना हो गया, 25। तो एच की लंबाई कितना हो गया, 25। अब देख सकते हैं त्रिभुज ABC में कि तीनों भुजा की लंबाई हमको मिल गया। अब तीन भुजा की लंबाई निकल गया तो त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। अब 6 के 6 आप निकाल सकते हैं, कोई जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। 6 त्रिकोणमिति में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। तो हमको पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं। हमको पूछा है साइन ए और कोस ए निकालना है। तो देख लेते हैं साइन और कोस ए के लिए थोड़ा, ये वाला क्या है साइन, इसको तो अब देख लेते हैं साइन ए और कोस ए निकालना है। तो हम तीनों भुजा को निकाल लिए, तो अब देखो कितना मज़ा आएगा हम बनाने में। साइन ए लिख दिए। जब हम ये लिख रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, लम क्या हो जाएगा, ए के सामने वाले भुजे को लम बोला जाता है, तो BC लम हो जाएगा। तो सूत्र लेते हैं P/H, ये सूत्र होता है, बेसिक सूत्र होता है त्रिकोणमिति का। तो P क्या होगा, ए के सामने वाले भुजा मतलब BC, क्या है BC, और H क्या है AC, ये वाला क्या है AC है। तो BC और AC का मतलब होता है B से C के बीच की दूरी, यानी BC की लंबाई कितना है। तो BC की लंबाई कितना 7 है और AC की लंबाई 25 है। अरे यही हो गया आंसर, क्योंकि ये कटेगा नहीं, यदि कटता ना ऊपर नीचे तो कटा देते। तो साइन ए बराबर 7/25 इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज ABC के लिए है। अब निकाल लिए साइन ए निकाल लें। अब क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। तो कोस ए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कोस क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। कोस ए बराबर होता है B/H आधा बट्टे कर्ण। तो B इसमें क्या है, यहाँ देखो BC AC, ये क्या हो गया, लम हो गया, AC कर्ण हो गया। तो तीसरा भुजा क्या बचा, AB बचा, क्या बचा AB। या तो यहाँ फिगर से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है 7 हो गया, तो उसका तीसरा भुजा क्या होगा, आधार होगा। आधार क्या है 24 है, 24/25 हो जाएगा आंसर। AB/AC H हमेशा नहीं बदलता है, हमेशा वही रहता है, एक ही रहता है। एक त्रिभुज में कर्ण एक ही रहता, बदलता नहीं है, अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग होगा। AB की लंबाई कितना है 24 है, AC की लंबाई कितना है 25 है, यही आंसर हो गया। इसका मतलब है साइन ए बराबर 7/25, कोस ए बराबर 24/25, यही मेरा आंसर है। 1 नंबर का क्वेश्चन हम बना लिए हैं। अब दूसरे नंबर में क्या पूछता है वो भी देख लेते हैं। इसको हम कर देते हैं क्या, इसको रहने देते हैं, उसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। हम देख लेते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको क्या निकालना है, साइन C कोस C निकालना है। तो फिगर वही रहेगा, हम थोड़ा डिलीट करते हैं, तो इसको हम थोड़ा बना लेते हैं, पॉज करके वीडियो पॉज कर लेते। तो हम फिगर बना लिए हैं। तो हमको क्या पूछा गया दूसरे नंबर में, साइन C पूछा गया। तो साइन C हम लिख लेते हैं, साइन C बराबर साइन A पूछे, साइन C पूछे, साइन A पूछे, साइन B पूछे, साइन P पूछे, साइन
क्यू पूछे, साइन कुछ भी पूछे, मेरा सूत्र क्या होता है, P/H। क्या होता है P/H। तो इस फिगर में P कौन होगा, लंब कौन होगा, तो कैसे पता चलेगा। मेरा न्यून कोण हम क्या ले रहे हैं, C ले रहे हैं। न्यून कोण क्या ले रहे हैं, C के सामने वाला भुजा कौन है, AB। और H तो अनचेंज रहता है। तो AB की लंबाई कितना है, 24 और बटे AC कितना है, 25 है। यही आंसर हो गया। और साइन C निकाल लिए। अब क्या पूछा गया है, कोस C भी निकाल लेते हैं तुरंत, 1 मिनट में निकाल लेते हैं। साइन C निकाल लेते हैं। हमको क्या निकालना है, अब कोस C निकालना है। तो कोस C निकाल लेते हैं तुरंत। तो कोस C ये वाला पूछा है, तो लंब ये वाला, लंब हो गया ये वाला, आधार हो जाएगा 7। तो कोस C पूछे या कोस B पूछे, मेरा सूत्र होगा B/H, आधार बट्टे कर्ण। मेरा B क्या है, 7 है, और H कितना, 25। यही आंसर हो गया। इस हिसाब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, कर्ण की लंबाई। 2 भुजा तो दे के रखा था, तीसरा भुजा नहीं निकालते तो नहीं निकाल पाते कोई भी मान। तो इस हिसाब में यही इम्पोर्टेंट था कि तीसरा भुजा हम कैसे निकालें। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय जानते थे या पाइथागोरस थ्योरम जानते थे, इस हिसाब में कुछ दम नहीं था, आसानी से समझ लेते या बना लेते। तो बस इतना ही, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, दिक्कत है नया में। और फिर हम इसी तरह 2 नंबर 3 नंबर बनाते रहेंगे। आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आसानी से देख सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। चैनल है क्रिएट नॉलेज 365, यूट्यूब में सर्च कर